बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much would he have to pay at the rate of 0.75%? बच्चों, इस सवाल का मतलब है कि तैयब की सालाना आमदनी जो है वो 9,60,000 है। उसके ऊपर इनकम टैक्स बनता है, लेकिन उसमें से कुछ छूट भी है। छूट उसको महकमा देता है 1,30,000 छूट। बाकी जो रकम बचती है, काबिल टैक्स बचती है, उसके ऊपर फिर ये रेट है उसका 0.75%। तो इनकम टैक्स का रेट ये है, इसके मुताबिक फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। वो हमने मालूम करना है कि टैक्स कितना बनता है। तो बच्चों, उसके लिए हमने डेटा लिखा है। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज इक्वल टू दिस वन, यानी 9,60,000। द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, टैक्स का रेट क्या है, उसकी शरह है 0.75%। हमने फाइंड क्या करना है, द अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स की रकम कितनी बनी, वो रकम निकालेंगे जिस पर टैक्स लगना है। तो ज़ाहिर है कि एग्जेम्प्टेड रकम निकाल देंगे जो असल अमाउंट है उसमें से। तो हम लिख देंगे टैक्सेबल इनकम। अच्छा, वो बनेगी 9,60,000 में से माइनस कर देंगे 1,30,000। तो बच्चों, कैलकुलेटर पर माइनस करके देखो या अलग किसी कागज़ पर, तो वो बच जाता है 8,30,000। इतना बचना है। तो इतने रुपए पर उसने टैक्स देना है। अब द अमाउंट ऑफ टैक्स निकालते हैं। टैक्स कितना बनता है, द अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स की अमाउंट निकालने के लिए वो जो टैक्सेबल आमदनी होती है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेट है 0.75%। हाँ भाई, अब ये है कि हमें इस पर थोड़ा सा काम करना है। ये 0.75 जो है ना, ये है डेसिमल। इसको अगर हम बनाएंगे ना फ्रैक्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शन की सूरत में आना है, फ्रैक्शन बनाएंगे तो पॉइंट के नीचे 1 लिख देंगे, इधर जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने 0 लगा देते हैं और ये ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें 100 मिल गया नीचे रखने के लिए, नीचे लिखने के लिए। तो ये हो गया 100, ये वाला पॉइंट वाला आ गया डेसिमल वाला। उसके बाद परसेंट भी है। परसेंट जो होता है वो भी 100 होता है, वो भी नीचे ही आता है ऐसे। अब नीचे 1 के साथ 4 0 आ गई है। अब ये 4 0 जो है ना, ऊपर वाले 4 0 को कैंसिल करेंगे। इस तरह ये सारी 0 कैंसिल हो गई, वो भी कैंसिल हो गई। और ये वाली रकम जो है ना, ये भी यहाँ से कैंसिल हो गई थी और ये भी कैंसिल हो गई थी। अब जो बची है वो है 83 मल्टीप्लाइड बाई 75। अब बच्चों 83 को 75 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर ले लें। 83 और 75, 5 3 15, 1 कैरी, 5 8 40 और 1 41। अब 7 से किया, 7 3 21, 2 इधर आ गया, 7 8 56 और उसमें 58 बन गया यहाँ से आके। और 5 2 8 + 4 12 और 1 कैरी होके इधर चला गया, 5 में तो 6 हो गया। तो इस तरह 6,225 ये हमें रकम मिली, 6,225।
इतना है भाई टैक्स। ये है जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। बच्चों, सवाल ये है कि बैंक की रकम किसी ने ली है 3,75,000 रुपये। उसके ऊपर मार्कअप उसने देना है 14% के हिसाब से। मार्कअप होता है सूद जो बैंक लेता है अपने ग्राहकों से। तो 14% सूद उसका देना है। तो हमने हिसाब लगाना है कि वो 14%, 3,75,000 का 14% सूद कितना बनता है, मार्कअप कितना बनता है। तो चलिए, डेटा है इसका। प्रिंसिपल अमाउंट, असल रकम जो है वो है 3,75,000 रुपये। मार्कअप कितना है? 14% है। अमाउंट ऑफ मार्कअप क्या है, यानी ये हमने करके देना है। तो इसलिए फार्मूला लिखते हैं पहले। इसका फार्मूला होता है कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको मार्कअप रेट से मल्टीप्लाई कर देना, सिर्फ इतना ही काम है। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई मार्कअप रेट। अब रकमें लिखते हैं। प्रिंसिपल है 3,75,000 और मार्कअप रेट है 14%। अब बच्चों 3,75,000 को मल्टीप्लाई करना हमने ये 14 से, और ये परसेंट वाला 100 होता है, वो नीचे आ जाता है। अब 100 की दोनों ज़ीरो और ऊपर वाली ये 2 ज़ीरो आपस में कट जाती हैं। 3,750 बचे, मल्टीप्लाइड बाई 14। अब जो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,750 मल्टीप्लाइड बाई 14। 4 का टेबल, 4 0 0, 4 5 22, 4 7 28 और 2 मिलकर 30 हुए। 3 कैरी हो गए, 4 3 12 और 3 कैरी वाले वो 15 बन गए। मल्टीप्लाइड बाई 1 से किया तो 1 0 0 1 5 5 1 7 7 1 3 3। अब करेंगे प्लस 0 0 5 7 और 5 मिलकर कितने हुए? ये हो गए 12। 1 कैरी होकर इधर चला गया, 2 और 3 ये 5 बन गए। अब जो मल्टीप्लाई करने से हासिल हुआ वो 52,000 और 500, इतनी अमाउंट बनी, इतने रुपए बने मार्कअप के। तो ये है हमारा आंसर बच्चों। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हुई। अल्लाह हाफिज़।